पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स कैसे आपको चूना लगाते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है प्रॉपर्टी डीलर्स का, वो आपको साइट विज़िट करवाते हैं। कहीं पर भी आपकी सरमायाकारी करवानी है तो वो आपको साइट विज़िट करवाते हैं कि सर आएँ, आपको दिखाते हैं कि ये मंसूबा कितना ज़्यादा तरक्की याफ्ता। साइट विज़िट करवाने के बहाने आपको एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जो कि फुली डेवलप होती है या डेवलपमेंट की स्टेज होती है, वहाँ पर मशीनरी काम कर रही होती है। आपको कभी भी डीलर्स किसी ऐसी जगह पर नहीं लेके जाएंगे जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी हों। आपको सोसाइटी की सिर्फ अच्छी चीज़ दिखाई जाती है, आपको सोसाइटी के नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बताया जाता है कि सर इस सोसाइटी में आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ आपको डेवलपमेंट स्टेज दिखाई जाती है और वहीं से आपके माइंड में आता है कि यार सोसाइटी बहुत अच्छी, आने वाले वक्तों में यहाँ पर तरक्की होगी। लेकिन इनफैक्ट वो आपको नहीं बताते कि कहाँ पर सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट कर रही है, सोसाइटी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और इस डेवलपमेंट जो यहाँ पर हो रही है वो कितनी देर के बाद स्टार्ट हुई है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है प्रॉपर्टी डीलर्स का, किसी भी ऐसे इन्वेस्टर को फंसाने का जिसको प्रॉपर्टी की उक्की दिक्का नहीं पता होती, उस बंदे को इन्वेस्टमेंट करवाते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको बताया जाता है कि सर आप प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीदें, इतनी देर के बाद आपको फ़ायदा होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका और आने वाले वक्तों में अगर यहाँ पर आप 50 से 60 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं तो वो 50-60 लाख की सरमायाकारी आपकी 1 करोड़ 20 लाख तक जा सकती है सिर्फ 6 माह के अंदर या सिर्फ 2 साल के अंदर। अब आपको ये समझ नहीं आता कि जो बंदा आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो खुद क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। उसको क्यों नहीं पता कि अगर मैं 60 लाख रुपए कहीं से लोन ले के भी यहाँ पर सरमायाकारी करता हूँ तो 2 साल के बाद तो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी हो जाएगी और 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो क्यों नहीं ले लेता। वो आपका इतना ज़्यादा हमदर्द क्यों है कि वो आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए देना चाहता है, यही वजह होती है। उसके बाद देखें फिर ऑफिस में जब आप किसी भी डीलर के जाते हैं तो ज़्यादा एक्टिंग की निशानदेही आपको इस तरह से करने को मिलेगी कि ऑफिस में डीलर्स क्या करेंगे कि उनको बहुत सारी कॉल्स आएंगी। बहुत सारी कॉल्स जब आती हैं तो आप समझते हैं शायद यार इस बंदे के पास बड़ा काम है और इस बंदे के पास काम है तो डेफिनेटली ये बंदा मुझे इंसिस्ट कर रहा है कि यहाँ पर प्लॉट लो, यहाँ पर सरमायाकारी करो। अब उसी के साथ साथ क्या होता है कि जब ऑफिस में आप ये इस एक्टिंग को नहीं समझ पाते तो वो आपको दिखाते हैं यार मैं आपको कल मिलूंगा, शाम को मिलूंगा, फ़ोन पे ऐसी बातें करते हैं जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इस बंदे के पास काम है। क्योंकि गाड़ी होती है उसके पास, साइकोलॉजिकली इंसान अट्रैक्ट होता है और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पर सरमायाकारी कर देते हैं। और डीलर्स का एक और बड़ा तरीका है, वो आपको 20 या 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऐसे ख्वाब दिखाएंगे कि आप सोचेंगे कि शायद इस दुनिया में सबसे पहला बिजनेस आपका ही कामयाब होगा। यानी कि आप 40 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको 3 से 4 माह के अंदर 70 से 80 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा, और वो भी ऐसी सोसाइटी में जो कि अभी डेवलप नहीं हुई। और डीलर आपको इस तरह से कहेगा सर डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट होती जाएगी, आपका प्लॉट बिकता जाएगा, आप पैसे उठाते जाएंगे। लेकिन आपको ये समझने में बहुत टाइम लगता है कि वो बंदा जो आपको ये ख्वाब दिखा रहा है पिछले 4 से 5 साल से वो बंदा किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में था जिसको वो सारी चीज़ें गाइड कर पाए। उसके बाद देखें मिसाल के तौर पे हमारे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनकी बात करें तो जब वो लॉन्च किए गए तो बताया गया था लोगों को 3 से 4 साल के बाद ये दुबई को कम्पीट करेंगे। 3 से 4 साल के बाद ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन अगर आज आप देखें वहाँ पर नो डाउट डेवलपमेंट हुई है, लेकिन 8 से 10 साल के बाद, और वो भी अभी अंडर डेवलप हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप बैरियर टाउन की बात करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें, M9 मोटरवे पे आपको हज़ारों ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आपको लाहौर के सिटी सेंटर के पास ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। बैरियर टाउन लाहौर है, लेक सिटी है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी फुली डेवलप नहीं है, लेकिन लॉन्चिंग के टाइम पे ऐसे गाइड किया जाता है। बेसिकली ये ट्रिक्स होते हैं, आपको बताया जाता है 24/7 सिक्योरिटी होगी, आपको बताया जाता है ये इट्स अ प्रॉपर्टी ट्रिक्स, और ये प्रॉपर्टी ट्रिक्स होते हैं। उसके बाद देखें एक जो सबसे बड़ा ट्रिक होता है वो होता है लेस इंस्टॉलमेंट। यानी कि लेस इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट होगा, 3 साल का सर टाइम पीरियड होगा, आपको 3 साल में 1 माह के अंदर 36 हज़ार रुपये पे प्लॉट ऑफर हो रहा है। यानी कि आपको बताया जाता है कि आपका प्लॉट 50 लाख रुपए का है, लेकिन आपने 3-3 हज़ार रुपये करने हैं और जब तक आपका प्लॉट आपको मिलना है तब तक इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि जो कंपनी की लॉन्चिंग पॉलिसीज़ होती हैं उनके साथ एक आपको पेज दिया जाता है जिसके ऊपर शराइत व ज़वाबित लिखे होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते,
बहुत सारे लोग सिर्फ सरमायाकारी कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि सस्ता है, और सरमायाकारी करने के बाद लोगों को बाद में पता चलता है 2 साल के बाद कि प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया और जो प्रोजेक्ट मालिक है वो भाग गया मुल्क से, और फिर लोग जो हैं वो इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि प्लॉट सिर्फ 3 माह में आप बेच दें, आपको ऑन मिल जाएगा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह रियल एस्टेट क्रैश हुआ है पाकिस्तान का, कोई ऐसा डीलर अब क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्योंकि ये वैसे ये बेहतर हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट की असल हवा निकल गई है और अब बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का रोज़गार बहुत ज़्यादा कम हुआ है। उसकी वजह यह है कि आपने रोज़गार कमाया था लोगों को झूठे ख्वाब दिखा के। अब रियल एस्टेट की सही असल वैल्यू लोगों के सामने आई है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में जहाँ पर भी ऑन चल रहा था वो सिर्फ दिखावे का था। कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, कमर्शियल देख लें, रेजिडेंशियल देख लें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के जितने बड़े बड़े मंसूबे तमाम तर माइनस में चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं, उसमें जो दिखावे की वैल्यू 30 से 40 लाख रुपए मुनाफा था वो सारा ज़मीन पे आ गिरा है और लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन कंट्री में मौजूद हालात के नज़र आप किसी भी डीलर को देखें तो वो हालात नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान वैसे ही बुरी हालत से चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट नहीं हो रही। देखें, किसी भी कंट्री का रियल एस्टेट का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी इकनॉमी के साथ होता है। आपके मुल्क में लोगों की कुव्वत खरीद अच्छी होगी, आपके मुल्क में लोग खुशहाल होंगे, आपके मुल्क में प्रॉपर्टी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जब किसी भी मुल्क में इकोनॉमिकली आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, तो लोगों का कुव्वत खरीद कम होता है। डीलर इस बात को नहीं बताते क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करते। डीलर्स को इन बातों का नहीं पता होता और वो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं होते। डीलर को बेसिकली होता है अपने कमीशन के साथ, उसको कमीशन मिलना चाहिए। कमीशन के बावजूद वो आपकी 30 से 40 लाख रुपए की सरमायाकारी के बारे में इट डजंट केयर, वो नहीं परवाह करते कि आपकी सरमायाकारी कहाँ पर जा रही है, आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साइकोलॉजिकली आपको टिप्स बताते हैं कि सर आप यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे 3 साल के बाद आपको इतना मुनाफा हो जाएगा, और लोग जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। डीलर्स आपको डायरेक्ट ऑनर से भी नहीं मिलाते, बाज़ औक़ात अपने किसी आदमी से आपको मिला देते हैं और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि डीलर्स के इन बढ़ते फ्रॉड से लोग अवेयर तो हो चुके हैं, तो क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए डीलर जब आपको प्रॉपर्टी बेचता है तो वो किसी चीज़ में शर्म नहीं करता, आपको हर से हर ट्रिक आजमाता है और आपको फंसाता है। अब आपने क्या करना है, देखें अब सवाल ये है कि हाउ टू प्रिवेंट, कि आपने यहाँ से बचना कैसे, आपने खुद को बचाना कैसे डीलर से, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लेनी है, प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली हर बंदा परचेज करना चाहता है। तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो वो इस तरीके से खरीदी जाए कि आपको उसके ऊपर पछतावा ना हो, आपने अपना 100% दिया हो, ताकि आपकी रियल एस्टेट में कोई भी ऐसी गलती आपके लिए नुकसान का बायस ना बने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास आप जा रहे हैं क्या वो एक कंपनी रन कर रहा है, क्या उसकी अपनी एक कंपनी है, उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। तो आप बिना किसी शर्म के किसी भी डीलर के पास जाते हैं, कोई भी डीलर आपको कहता है प्रॉपर्टी दिखाएं या प्रॉपर्टी लें, तो आप उससे कहें कि अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे दिखाएं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कल को कोई भी लीगल इशू होता है तो आप डायरेक्टली उस बंदे के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई इस बंदे की लीगल सर्टिफिकेशन है, मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ लीगल इश्यूज में। अब एक बंदे का ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो इलीगल बैठा है, इलीगल ऑफिस है, इलीगल कंपनी है, जो बंदा पहले से ही ला कानूनियत की मद में आता है, वो बंदा आपको कानूनी हैसियत से फ़ायदा कैसे दिलवा सकता है, ये बात पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगी। उसके बाद देखें विदाउट रजिस्ट्रेशन वो बंदा काम कर रहा है, और विदाउट रजिस्ट्रेशन जब कोई बंदा कानून के बगैर काम करेगा तो वो कैसे लोगों को सर्व कर सकता है, वो डेफिनेटली लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, डेफिनेटली आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। उसके बाद देखें किसी भी सोसाइटी का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि आप उस सोसाइटी का एनओसी स्टेटस देखें। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पाकिस्तान के 4 ऐसे शहर हैं जहां पर आपको एनओसी के बगैर हज़ारों सोसाइटीज़ मिलेंगी, लेकिन एनओसी लिए जिन सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट की है उनके अंदर ना तो आपको इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नज़र आएगी, ना ही आपको इतने ज़्यादा प्लॉट डीलर्स नज़र आएंगे। दैट मीन्स के पाकिस्तान की एनओसी वाली सोसाइटीज़ में लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्रॉड सोसाइटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो बगैर एनओसी के ऑनर्स होते हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर जल्द अज जल्द बहुत चीज़ों को डेवलप करते हैं, क्योंकि
थोड़े दिनों में जब ज़्यादा डेवलपमेंट आपको नज़र आती है तो लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। उनको सिर्फ ये होता है कि सोसाइटी में तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन वो आने वाले वक्तों को नहीं देखते कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर इसी तरह काम होगा या नहीं। उसके बाद देखें लेटर ऑफ गारंटेड। ये एक ऐसा लेटर है कि आप किसी भी बंदे के पास सरमायाकारी करने के लिए जाते हैं, किसी भी बंदे के थ्रू सरमायाकारी करते हैं कि यार महंगाई है, मेरे पैसे बैंक में पड़े हैं, मेरे पैसे अपनी वैल्यू खो रहे हैं, मैं अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं गोल्ड नहीं खरीदना चाहता, मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, फिक्स्ड एसेट है, मुझे मुनाफा चाहिए, तो आप लेटर ऑफ गारंटेड साइन करें। जो बंदा आपको ये कहे कि 20 से 40 लाख रुपए आपको 3 से 4 साल में या 50 से 60 लाख रुपए आपको 3 से 4 साल में मिल सकता है, उस बंदे के साथ लेटर ऑफ गारंटेड साइन करें। अगर उस बंदे के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, वो एक रियल डीलर होगा, रियल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होगा, तो वो डेफिनेटली आपके साथ इस तरह की डील करेगा। लेकिन जो बंदा लेटर ऑफ गारंटेड आपके साथ साइन करने से इनकार करेगा, तो फिर आपके लिए ये रेड लाइट है कि वो बंदा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लायक नहीं है, आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके बाद देखें डीलर्स की एजुकेशन लाजमी देखें। जो बंदा प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रिक्स जानता है, जिसको प्रॉपर्टी के बारे में डीपली ऑब्जर्वेशन, डीपली इंफॉर्मेशन नहीं पता कि एनओसी स्टेटस क्या होता है, एनओसी कैसे अप्लाई की जाती है, पोजेशन लेटर क्या होता है, पोजेशन लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफ़र कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफ़र करवाने का प्रोसीजर क्या होता है, पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है, वो बंदा कभी भी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं। किसी भी ऐसे बंदे के पास इन्वेस्टमेंट ना करें, उनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के इलीगल जो है वो राइट्स होते हैं, लेकिन वो बंदे कभी आपको अच्छे से सर्व नहीं कर सकते। उसके बाद देखें प्रॉपर्टी से रिलेट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आइडिया उन लोगों से ज़रूर पूछें, या प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस पूछें, कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछें। किसी भी पाकिस्तान के बड़े बड़े सोसाइटी, अब देखें, अब फॉर एग्जांपल आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में जा रहे हैं, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में कोई डीलर आपको कहता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो डेफिनेटली वो बंदा सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में जानता होगा। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको डीपली बताएगा कि मार्केट का प्राइस इंडेक्स क्या है, इस सोसाइटी का इंडेक्स पिछले 3 सालों में बहरिया टाउन के कंपैरेटिवली या उसके साथ साथ अल कबीर टाउन के साथ, किसी भी बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर के साथ वो कंपैरेटिवली इंडेक्स आपको बताएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए बेहतर है या नहीं। अगर ये तमाम तर प्रोसेस कोई करता है तो आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको फ्रॉड भी नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ होगी। अगर आपको ये तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो, आप पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।